हाँ now now student we are going to solve question number 26 of 15E exercise. Okay, 15E exercise का question number 26 सॉल्व करने वाला है. देखो अब इसमें बेटा एक ट्रायंगल गिवन है, ABC is one of the triangle and this triangle is right angle triangle. Okay, यहाँ पे A के ऊपर बेटा क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है. ठीक है, what they ask you, they ask you what they ask you, just a minute, they ask you ABD and CDA आपको सिमिलर प्रूव करना है. ट्रायंगल ABD, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CDA. हाँ CDA यही आपको प्रूव करना है. ठीक है, हो ये दोनों ट्रायंगल बेटा आपको सिमिलर प्रूव करना है. अब ये सिमिलर प्रूव करना है तो इसके लिए बेटा ट्रायंगल एंगल CAD, I consider angle CAD is equal to x. ये जो है बेटा CAD, ये दिख रहा है आपको CAD, this one CAD, I consider this small angle. देखो ये यहाँ पे ये जो x है. अब देखो बेटा ये जो पूरा है 90 डिग्री है, this complete angle is 90 डिग्री. So what is the value of this angle? देखो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये जो एंगल है 90 माइनस एक्स है ना. अब देखो बेटा ये जो एंगल x है तो ये कंप्लीट एंगल 90 है, 90 में से x चलेगा तो बचा हुआ एंगल ये रहेगा ना. तो सो दिस एंगल इज 90 माइनस एक्स, DAB, वी कैन कॉल इट DAB. ओके, सो एंगल DAB इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स. व्हाई आई राइट दिस 90 माइनस एक्स नाउ. अब देखो बेटा इन ट्रायंगल ADB, ये जो ट्रायंगल बेटा ADB, नाउ इन ट्रायंगल ADB, अब यू नो दैट बेटा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम, ये एंगल देखो, ये जो एंगल है ADB में, ये जो एंगल है 90 माइनस एक्स है, दिस इज 90 डिग्री एंड यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल B. ओके, you can directly calculate the value of this angle B. So why? Because sum of all three angle, internal angle of triangle is 180 degree. So I write down here angle DAB plus angle ADB plus angle DBA is equal to 180 degree. Okay, देखो बेटा ये जो एंगल है इसको मैंने क्या लिखा, DAB प्लस एंगल ADB, ये एंगल प्लस एंगल DBA, यानी ADB के तीनों की सम क्या होंगी 180. व्हाट इज एंगल DAB? एंगल DAB इज 90 माइनस एक्स प्लस व्हाट इज एंगल ADB? ADB दिस इज द 90 डिग्री एंगल, यू कैन सी, प्लस अब ये तो आपको कैलकुलेट करना है DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये दोनों भी एंगल उस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे बेटा. एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस x माइनस 90 डिग्री. अब माइनस 90 माइनस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 180 कैंसल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल DBA? ये जो एंगल है इसकी वैल्यू भी कितनी, x. इसका मतलब क्या है बेटा, दिस एंगल CAD एंड एंगल DBA आर इक्वल, बोथ द वैल्यू ऑफ आर सेम. ये देखो बेटा हमने प्रूव कर दिया, हमने क्या कंसीडर किया था, CAD हमने क्या बोला था x है, और हमने यहाँ पे प्रूव करके दिया कि DBA इज आल्सो x, DBA इज आल्सो x. दिस बोथ द एंगल्स आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ दिस बोथ द एंगल्स आर इक्वल. ओके, नाउ now beta, now again in this triangle ABD and in triangle CDA, again हम लिखते हैं now in again this triangle ABD and CDA, angle D is equal to angle D. अब देखो ये दोनों एंगल में, दोनों भी ट्रायंगल में बेटा D है, here also D present and here also D present. Both the angles are equal, angle D equal to angle D. What is the reason? Both are the 90 degree. Each of them are
90 degree. Now angle CAD is equal to angle DBA. Both are same. Both value of both are same. Okay. CAD and D, and the another angle is ABD or DBA. Both are the same x. Therefore, we can say that triangle ABD is similar to triangle CDA. यही हमको प्रूव करना था बाय एंगल क्राइटेरिया. तो बाय एंगल क्राइटेरिया बेटा हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA. ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA. हमने क्या क्या किया बेटा, प्रोसेस क्या की ट्रायंगल ABD और CDA को सिमिलर बताने के लिए. सबसे पहले तो हमने बेटा ये जो एंगल है CAD और DBA ये हमने सेम बताया, बिकॉज हमको पता है बेटा ये दोनों ट्रायंगल में एंगल D इज द सेम बिकॉज बोथ आर द 90 डिग्री. तो हमको एक एंगल सेम बताना था बिकॉज बाय एंगल क्राइटेरिया वी प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अबे दो एंगल इक्वल बताना है, एक तो एंगल इक्वल है, तो इसीलिए हमने क्या किया बेटा, ये सब मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी यूज की. ओके, नाउ इन ट्रायंगल ADB हमने क्या किया, सबसे पहले CAD कंसीडर x. ओके, नाउ रिमेनिंग एंगल इज 90 minus x. Now by angle sum property we calculate the value of B. It's also equal to this angle CAD. So both are these angles are equal. And then we prove that these two triangles are similar. Hope you understand. If you have any doubt, then ask me. Okay. Now we solve the first of this sum. Now what is second? Just I see. What is second one? Just a minute, बेटा. अच्छा, आपको second क्या पूछा है? Value of AD पूछा है, वैल्यू ऑफ AD. अब देखो बेटा, यहां तक सभी ने लिख लिया बेटा. यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूं. हमने क्या प्रूव कर लिया बेटा, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA. ये हमने प्रूव कर दिया. ठीक है. अब बेटा इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इसके ऊपर जाने वाले हैं जो आपको सेकंड सब क्वेश्चन पूछा है. ओके, ये मैं यहां तक रन देता हूं, इसके आगे लिखता हूं. ओके, if the two triangles are similar by angle criteria we can say that these two angles are similar, then the ratio of their corresponding sides का रेशियो क्या बेटा, इक्वल होगा. करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा, एक लेते हैं हम BD by DA is equal to then AD by CA. ओके, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग. इधर मैंने AD ली तो बेटा इधर मैंने CA लिया. नाउ हियर मैंने BD लिया तो यहाँ पे DA लिया. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट दिस टू एंगल्स आर सिमिलर, देन वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस. ओके, बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इन प्रपोर्शन. ओके, नाउ बेटा वी हैव द वैल्यू ऑफ BD की वैल्यू गिवन है शायद. यस, BD की वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर. देन अगेन this is DA and this AD is nothing but DA. We can call it as AD DA, both are the same thing. AD लिखो या DA लिखो. Upon what is the value of CA? It is 8. Okay, so DA into DA square is equal to 18 into 8. 18 8 is 144. So DA is nothing but AD square is equal to 144. So what is the value of AD? It's a 12 centimeter. It's a perfect square. 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो व्हाट इज व्हेन वी टेक द स्क्वायर देन AD वैल्यू ऑफ AD इज 12 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टैंड दिस सेकंड वन आल्सो. क्या क्या बेटा हमको AD पूछा था. ओके, उसके क्योंकि हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि ABD इज सिमिलर टू CDA. व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है. तो BD by DA और AD both are the same thing. DA AD both are the same thing. So we have the BD, we have the C8. DA into DA square or AD square, both are the same thing. 18 into 8 144. AD square is equal to 144. AD is equal to 12 centimeter. Hope you understand this second of this question. Again third one वही पूछा बेटा. थर्ड वन जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी पूछा था, ये थर्ड वन क्या पूछा बेटा, आपको रेशियो पूछा है किसका. होप ये सभी ने लिख लिया. चलो आपके पास AD मिल गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ. आपको पूछा है रेशियो ऑफ ट्रायंगल area of triangle ABD upon area of triangle CDA. तो देखो बेटा, अगर आपको क्या पता है,
अगर आप रिलेशन क्या है बेटा, हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर और CD स्क्वायर। ओके, अब देखो एक सेकंड, जस्ट अ मिनट बेटा, आपको पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, नो तो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक सेकंड भाई, तो वो लगता है मिस्टेक भाई, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपॉन, इसका रेशो पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया ADB और दूसरा ट्रायंगल ये है CDA। तो अगर आपने ये लिख लिया तो आपको पता है बेटा ADB एंड CDA, AD स्क्वायर करस्पॉन्डिंग से AD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। So what is the value of AD? Value of AD is, now we calculate 12 centimeter, 12 square. Then what is CD? 8 square, 144 upon 64. Okay, जब आप इसको सॉल्व करोगे 94, okay, 9 4s, the ratio is 9:4. Okay, hope you understand this. ठीक है, आपको एरिया आपको क्या पूछा था, एरिया पूछा था, सॉरी आपको जो रेशियो ऑफ एरिया पूछा था ट्रायंगल ADB एंड CDA, और आपको इसका रिलेशन पता है बेटा बाय द थ्योरम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस।